बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, बरसीम जो है वो रबी के मौसम में काश्त किया जाने वाला एक नहायत ही अहम चारा है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और जानवर इसे बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, इसीलिए इसे किंग ऑफ फॉडर यानी कि चारा जात का बादशाह भी इसे कहा जाता है। काश्तकार भाइयों, बरसीम काश्त करके आप अपने जानवरों के लिए नवंबर से लेकर जून के आखिर तक सब्ज़ चारा जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, बरसीम की जो फसल है वो आप सरसों के साथ, राई के साथ, जवी के साथ मिक्स करके यानी कि इसकी आप मखलूत काश्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा बरसीम जो है वो एक फलीदार फसल है, तो इसके अंदर फलीदार फसल होने की वजह से इसकी जड़ों के ऊपर जो है इस तरह के जरासीम बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधे के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। इस नाइट्रोजन को पौधा ख़ुद भी इस्तेमाल करता है और अगली फसल के लिए छोड़ कर भी जाता है। तो उसके बाद जो है जब आप अगले साल जब आप गंदम काश्त कर रहे होंगे, जिस इलाके में जिस खेत में आपने बरसीम काश्त किया है उसी खेत में जब आप गंदम काश्त करोगे तो आपको गंदम के अंदर जड़ी बूटियों का मसला नहीं आएगा। इसके अलावा आप क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है वो भी गंदम इस्तेमाल करेगी तो पैदावार भी भरपूर आएगी। काश्तकार भाइयों, बरसीम की फसल आप काश्त करके 1000 से लेके 1200 मन तक जो है वो सब्ज़ चारा आप हासिल कर सकते हैं। ये आमतौर पर मई के आखिर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप लेट वैरायटी काश्त करें तो आप 30 जून तक भी सब्ज़ चारा अपने जानवरों के लिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका कितना बीज इस्तेमाल किया जाता है, कितनी आपाशी की ज़रूरत होती है, कितनी खाद चाहिए होती है और किस तरह से बीमारियों से बचकर आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी वैरायटी आप काश्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, अगर बात की जाए कि इसका वक्त काश्त क्या है, किस वक्त इसे काश्त करना चाहिए, तो 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक इसका बेहतरीन टाइम है काश्त करने का। लेकिन हमारे पास जो ज़िम्मेदार होते हैं, हमारे जो काश्तकार भाई हैं, वो इसे नवंबर के आखिर तक काश्त कर रहे होते हैं। काश्त करने से कोई मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि उससे जो है जब आप देर से काश्त करते हैं, पछेती काश्त करते हैं, तो उससे सब्ज़ चारे की जो कटाई है आपको वो एक कम हासिल होती है, यानी कि सब्ज़ चारे की पैदावार आपको कम मिल रही होती है। काश्तकार भाई, बरसीम की जो फसल है ये पंजाब के तमाम आपाश इलाकों में बड़ी कामयाबी के साथ इसे काश्त किया जा सकता है। अगर ज़मीन की बात की जाए कि इसे किस तरह की ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो इसे जो है वो भारी महरा ज़मीन के ऊपर ये बहुत अच्छी पैदावार दे रही होती है। इसके अलावा हल्की ज़मीनों पर भी अगर आप इसे काश्त करोगे तो आप इसे कामयाबी के साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपके पास नहरी पानी मौजूद है तो फिर आप इसे कदरे कलराठी, अगर थोड़ी सी कलराठी ज़मीन है तो उसके ऊपर भी आप इसे काश्त करके अपने जानवरों के लिए सब्ज़ चारा हासिल कर सकते हैं। काश्त भी अगर वैरायटी की बात की जाए कि कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए बरसीम की, तो मंजूर शुदा जो इसकी वैरायटी हैं वो फैसलाबाद लेट वैरायटी है। इसके अलावा अनमोल अगेती बरसीम वैरायटी है, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा लायलपुर लेट वैरायटी है। इसके अलावा जो है वो पछेती बरसीम। काश्त भाई, ये पछेती लेट जो है ये आपको देर से देर तक चारा दे रही होंगी आपके जानवरों के लिए, यानी कि एक कटाई जो है वो इजाफी देती हैं और 30 जून तक जो है वो जानवरों के लिए चारा दे सकती हैं। जो अगेती अक़साम है ये जो है ये आपको जल्दी कटाइयाँ देना शुरू कर देती हैं। इनमें जो अनमोल अगेती अक़साम है ये आप अगर काश्त करोगे, अगर आप 15 अक्टूबर तक इसे काश्त कर लेते हैं तो ये आपको 30 जून तक जो है वो सब्ज़ चारे की कटाई दे सकती है। काश्त इसके अलावा जो फैसलाबाद लेट वैरायटी है ये भी आपको 31 मई तक जो है वो सब्ज़ चारा देगी। इसके अलावा जो लायलपुर लेट वैरायटी है ये आपको जो है 15 जून तक सब्ज़ चारा आपके जानवरों के लिए मुहैया कर सकती है। काश्तकार भाई, अगर ज़मीन की तैयारी की बात की जाए तो सबसे पहले आप अपने 3 से 4 दफ़ा हल लगाएं, सुहागा लगाएं, ज़मीन को अच्छा सा हमवार करें ताकि जब आप पानी लगा रहे हो तो सारे खेत के अंदर एक यकसा पानी लगे। जब आप यकसा पानी लग रहा होगा तो उससे क्या होगा कि आपके जो बीज है फसल का उसका उगाव जो है वो बराबर हो रहा होगा। काश्तकार भाइयों, ज़मीन जो है वो लेज़र लेवल से हमवार करना बहुत ज़रूरी है। काश्त भी अगर बात की जाए कि कितना बीज इस्तेमाल करना चाहिए 1 एकड़ के अंदर, तो बरसीम की काश्त के लिए 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है बीज काश्त के लिए काफ़ी होता है।
काश्त का भी अगर आप मखलूत काश्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप इसे सरसों के साथ जई या जवी के साथ अगर आप इसे काश्त करोगे, या आप इसे जो है वो राई घास के साथ अगर आप इसे काश्त करोगे, तो क्या होगा कि आपकी जो पहली कटाई है वो बड़ी जल्दी मिल जाती है। पहली और दूसरी कटाई जो है वो बड़ी जल्दी आ जाती है और जानवरों के लिए बड़ी जल्दी जो है वो चारा दस्तयाब हो जाता है। तो काश्त का भी अगर आप इसे मखलूत काश्त करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है अगर आपने बरसीम और सरसों के साथ मिक्स करके करना है, तो फिर आप बरसीम जो है वो 8 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करोगे, और सरसों जो है उसका बीज जो है आधा किलो आप जो है वो आधा किलो बीज मिक्स करके तो आप इसे छटा करोगे, तो आप जो है वो इनकी मखलूत काश्त कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा जो है अगर आप इसे जई या जवी के साथ अगर आप इसे काश्त करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है बरसीम का 6 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करोगे, जबकि जो आपका जो जई या जवी है उसका आप 10 से लेकर 12 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करोगे। और इसमें आपने क्या करना है कि जब आप इसे काश्त करने लगो, तो पहले ज़मीन जब आपने तैयार कर लिया है, सुहागा देने से पहले जो है आप 10 से 12 किलोग्राम जई या जवी जो है उसका आप छटा कर दें अपने खेत के अंदर। उसके बाद जो है वो हल्का सा सुहागा लगा दें, उसके बाद पानी लगाएं खेत को, और खड़े पानी के अंदर जो है वो बरसीम का छटा कर दें। तो आप जो है इस तरीके से बरसीम और जवी जो है इसका आप जो है वो काश्त कर सकते हैं। जबकि सरसों जो है वो आपने बरसीम और सरसों को मिक्स करके खड़े पानी के अंदर छटा कर देना है, तो आप इस तरह से मखलूत काश्त कर लोगे। लेकिन अगर आप जो है वो इसे आप राई घास के साथ अगर आप इसे काश्त करना चाह रहे हैं दोनों को मिक्स करके, तो फिर आपने जो बरसीम जो है वो आप 6 किलोग्राम इस्तेमाल करोगे, और राई घास जो है वो उसका बीज आप 2 किलोग्राम इस्तेमाल करोगे। इन दोनों को मिक्स करके भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। काश्त में अगर बात की जाए कि इसे कितनी खादों की ज़रूरत होती है, तो इसे आप जो है वो 1 से लेकर 1.5 बोरी DAP जो है जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हो, तो उसी वक्त आप इसे ज़मीन के अंदर मिक्स कर दें, तो इसे जो खाद की जो ज़रूरत है इसकी वो मुकम्मल हो जाती है। इसके अलावा जो है जब भी आप कटाई कर रहे हो, कटाई करने के बाद जो है वो नाइट्रोजनी खाद थोड़ी सी इस्तेमाल कर दिया करें। ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अमोनियम सल्फेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं आधी बोरी हर कटाई के बाद, अगर आप अमोनियम सल्फेट की आधी बोरी इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो फसल है उसके अंदर फंगस वाली बीमारियाँ जैसे कि बरसीम जो है वो उसकी जड़ें तना जो है वो गलना शुरू हो जाता है, बाद औक़ात एंथ्रेक्नोज जो है जो कि पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो बीमारी हैं आपकी फसल के अंदर वो भी नहीं आ रही होंगी। तो हर कटाई के बाद आप आधी बोरी अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन तैयार करते वक्त आप जो है 1.5 बोरी DAP या 1 बोरी DAP आप मिट्टी के साथ मिक्स करके, तो उसके बाद आप अपनी फसल को काश्त करें। काश्त करने का तरीका वही है कि आप छट्टे के ज़रिए खड़े पानी के अंदर छट्टे के ज़रिए आप इसे काश्त कर सकते हैं। काश्त भाई इसके अलावा जो है अगर आप जरासीमी टीका जो है वो अगर आप बीज को लगा कर काश्त करोगे, तो आप अपनी जो बरसीम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा चारा हासिल कर सकते हैं। अब जरासीमी टीका क्या होता है, ये अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाएगा। ये पैकेट की शक्ल में होता है। आपने क्या करना है कि आधा लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपने तकरीबन 100 ग्राम जो है वो चीनी मिलाकर, तो उसे आप एक शरबत सा बना लें, महलूल बना लें, और उसके बाद उसे आप बीज के अंदर डाल दें। प्लास्टिक का कोई थैला लें, प्लास्टिक का शापर लेके बीज उसके ऊपर डालें, और उसके ऊपर जो है वो इस महलूल को डालकर तो अच्छी तरीके से, और उसके बाद जो वो एक पैकेट भी आप इसके साथ डाल दें, तो अच्छी तरीके से जो है ना आप उसे मिक्स करें। या इस तरह से मिक्स करें कि वो जो पैकेट है, जो दवाई है, जो बैक्टीरिया है, वो सारे के सारे बीज को लग जाए। और उससे जो है ये सारा का सारा अमल जो है आपने छाँव के अंदर करना है, सायेदार जगह पे करना है। सायेदार जगह पे ही आप जो है बीज को खुश्क करें, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके इसे काश्त कर दें। अगर आप बीज को दवाई लगाने के बाद अगर आप देर से काश्त करोगे, तो इसकी जो अफादियत होती है बैक्टीरिया की वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके वो इसे आप काश्त कर दें। काश्त का भी जब आप जरासीमी टीका जो है अपने बीज को लगाकर आप काश्त करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बीज की जो फसल की जो नाइट्रोजन फिक्स करने की, जो हवा से नाइट्रोजन जो पकड़ने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो फसल को नाइट्रोजन दे रहे होते हैं। काश्त का भी इसके अलावा जो है अगर आपको ये पैकेट जो है बैक्टीरिया का पैकेट, जरासीमों का पैकेट जो है, ये टीका जो अगर आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप पहली दफ़ा आप किसी खेत में बरसीम काश्त कर रहे हैं, पिछले साल उसमें आपने काश्त नहीं की थी, तो फिर आपने क्या करना है, किसी ऐसे खेत से जिसमें पिछले साल आप जो है वो बरसीम काश्त की गई हो, वहाँ से आप जो है वो तकरीबन 2 मन मिट्टी जो है वो लाकर तो अपने खेत के अंदर बखेर दें, तो उससे भी जो है वो काम चला सकते हैं।
काश्तकार भाई इसके अलावा अगर आपाशी की बात की जाए तो क्योंकि आपने इसे खड़े पानी के अंदर आपने इसे काश्त किया है, तो पहला पानी जो आप लगाओगे वो आप 5 से 6 दिन के बाद आप पहला पानी लगा दें ताकि उगाव इसका अच्छे से हो जाए। उसके बाद जो है अगर मौसम थोड़ा सा गर्म है तो आप इसे 8-10 दिन के बाद पानी लगाएंगे, और अगर उसके बाद मौसम जब ठंडा हो जाए तो आप इसे 10-12 दिन के बाद भी पानी लगा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, कोहरे से बचने के लिए आप इसे जब ज़्यादा कोहरा पड़ रहा हो तो इसे 8-10 दिन के बाद आप पानी लगा दें ताकि कोहरे के असरात जो हैं वो आपकी फसल के ऊपर कम से कम आ रहे हों। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।